डिस्कोर्स के हवाले से जो हमारी कारकर्दगी रही है कई दिहाइयों से, वो कोई काबिले तारीफ नहीं रही। बिजली के इस निज़ाम को बेहतर करने में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो मईशत है वो अल्लाह ताला के फजल करम से वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। बिजली निजाम में बेहतरी से मईशत में बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के डिस्कोर्स के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से गुफ्तगू। कहा, डिस्कोर्स की कारकर्दगी काबिल तारीफ नहीं, बास लोगों ने डिस्कोर्स को तबाह करने में कोई कसर उठाने नहीं की। बिजली निजाम बेहतर हुआ तो मईशत तरक्की करेगी। ऐसे निजाम को तब्दील करना है जिसने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं। हर साल 500 अरब की बिजली चोरी होती है। ऑपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक, हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। इजलास में महमूद खान अचकजई, मौलाना फजल रहमान, मोहम्मद अली दुरानी, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर शरीक थे। जमात इस्लामी और BNP मेंगल के वफ्द की भी इजलास में शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, ऑपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ऑपोजिशन जमातों की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए TORs पर भी गौर। ऑपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास के शुरका ने इत्तेफाक किया कि हुकूमत से महंगाई, बदअमनी और ना ही मईशत संभल सकती है। मौजूदा हुकूमत के किए गए तमाम वादे पूरे ना हो सके। वक्त आ गया कि अब ऑपोजिशन का इत्तेहाद मजीद मजबूत बनाया जाए। असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान भी एक साथ चलने के लिए राजी हो गए हैं। माजी में वक्त ज़ाया हुआ, इससे सबक सीखेंगे। बिजली निर्ख में कमी लाए बगैर ज़राअत और इंडस्ट्री की पैदावारी लागत में कमी लाना मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पावर सेक्टर में कई माह से बहुत मेहनत की गई। दूसरे ममालिक से कॉस्ट में मुकाबला करने के लिए लागत में कमी लाजमी है। इसके बगैर मार्केट में कदम जमाना मुमकिन नहीं। रूटीन में तातुल का सिलसिला बंद किया जाए। फाइल वर्क का अमल तेज, रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाए। हर वजारत को पेपरलेस कल्चर के फरोग के लिए तैयार किया जाए। वसाइल मौजूद हैं। FPR ने इस्लाहात पर हुकूमत भरपूर अंदाज में काम कर रही। कोई शख्स अकल कुल नहीं होता। हमें बतौर टीम वर्क काम करना चाहिए। मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। भारी बिजली बिल्स पर विफाक से राबता किया है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बिजली के बिलों का है। ज्यादा बिल आ रहे हैं, लोग अदा नहीं कर सकते। बेनजीर भुट्टो ने जो मंसूबे शुरू किए थे दूसरी हुकूमत ने बंद कर दिए। पाकिस्तान में सस्ती बिजली थर के कोयले से बन सकती है। जिन लोगों ने इस मंसूबे को नजरअंदाज किया उन्होंने कौमी जुर्म किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सबसे आगे नजर आती है। हम विफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अगर बिजली सस्ती पाकिस्तानियों को मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ थर से मिलेगी। 77 साल गुजार दिए लेकिन हम बुनियादी इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाए। लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगा पाए। बड़े बड़े जागीरदार तनख्वाहदार को निचोड़ रहे हैं, जागीरदार को छोड़ रहे हैं। करप्शन और लूट मार बढ़ी हुई है। कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे काम नहीं करते। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे अगर काम हो जाए तो हमारी 25% जरूरत जो है वो कम से कम उससे फौरन पूरी हो जाएगी जैसी वो कंप्लीशन होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी इख्तियारात पर नाक बंद कर बैठे हैं। अवाम को हक देना होगा वरना हुकूमत का तख्ता गिरा दिया जाएगा। जमात इस्लामी की हुकूमत को वार्निंग। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हमने किसी के इशारे पर नहीं चलते। अगर 41 दिनों में हुकूमत ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया तो किसी को डी चौक जाने से नहीं रोक सकूंगा। अगर कोई समझता है कि पिछले धरनों की तरह जमात इस्लामी का धरना नाकाम था तो यह इनकी भूल होगी। जमात इस्लामी ने हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहदा किया। लोगों को रिलीफ देना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं। जमात इस्लामी ने कभी फौजी ऑपरेशन की हमायत नहीं की। फौज और आवाम को मुतसादिम रखना अमेरिका का एजेंडा है। हुक्मरान लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करें। इलेक्शन
इलेक्शन तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने समात से माजरत कर ली। रिमार्क्स में कहा, मौजूदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतालिक है। मैं लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं, आज ही केस फाइल का मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। पीटीआई फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर खामोश, इत्तेहादी जमातों का खैर मकदम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, फौजी इक़दामात उनका अंदरूनी मामला है। पाकिस्तानी फौज मुनज़्ज़म इदारा है और इनके अपने तरीक़ाकार हैं, वो जिसके साथ जैसा करना चाहें कर सकते हैं। हमने कभी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया, न बानी पीटीआई ने कभी ऐसी कोई बात की। इत्तेहादी जमातों ने कोर्ट मार्शल के फौजी फैसले को कानून को बनानी करार देते हुए सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज हमीद ऐसे मामलात से बाज आने वाले नहीं थे। 9 मई वाक़यात में फैज हमीद का हाथ भी हो सकता है। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुलव्विस रहे, इनके खिलाफ शफाफ इंक्वायरी होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा बोले, फौज ने सीनियर बंदे का कोर्ट मार्शल शुरू किया है तो कोई सख्त जुर्म होगा। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि फौज ने ये किसी को पैगाम दिया। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मज़म्मत हैं। खुशी होगी कि पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें और गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहिमी इश्तराक कार बढ़ाना जरूरी है। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत, बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के सदबाब के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। गंदम खरीदारी करप्शन केस में बड़ी पेशरफ, साबिक जीएम पास्को ज़हूर अहमद रांझा गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक साबिक जीएम पास्को को एमडी पास्को के गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया गया। ज़हूर अहमद रांझा ने गंदम खरीदारी पॉलिसी फ्रॉड करके तब्दील की। पॉलिसी में किसानों के बजाय आड़तियों से गंदम खरीदने का लिखा गया। साबिक एमडी पास्को को भी इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाए। मुल्क में चीनी की रिटेल कीमत हुकूमती मुकर्ररा बेंचमार्क से नीचे ना सकी। ज़राए के मुताबिक शुगर एडवाइजरी बोर्ड की बरामद के लिए चीनी की रिटेल कीमत की शर्त ही खत्म करने की सिफारिश वजीर सनअत व पैदावार और राना तमीम की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास में की गई। मारूफ अदाकारा निम्रा खान कराची डिफेंस से गन पॉइंट पर अगवा करने की कोशिश, अदाकारा ने मुजाहमत के बाद भाग कर जान बचाई। निम्रा खान सोशल मीडिया पर वाकया बताते हुए रो पड़ी। अदाकारा ने कहा, होटल के गार्ड्स ने इन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, मुल्जिम इन्हें गोली भी मार सकते थे। अदाकारा का हुकूमत से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। शेख रशीद के खिलाफ सिंध हुकूमत इन एक्शन, बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नाजिबा बयान का मुकदमा खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का फैसला खिलाफ कानून है, जिसे कलअदम करार दिया जाए। बिलावल भुट्टो एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं। इनके खिलाफ नाजिबा जुबान का इस्तेमाल मुल्क में सूरत हाल की खराबी का बायस बन सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मियां चन्नू कौमी एथलीट अरशद नदीम के घर पहुंच गई। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को मेडल भी पहनाया, 10 करोड़ का चेक और होंडा सिविक भी पेश की। मरियम नवाज अरशद नदीम के वालिदा को साथ बिठाकर काफी देर तक बातें करती रहीं। मरियम नवाज ने अरशद नदीम के अहले खाना से मुलाकात की, मुबारकबाद पेश की, तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई। मरियम नवाज ने कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए चेक दिया। कोच और उस्ताद को भी शाबाश दी। मरियम नवाज की तरफ से अरशद नदीम को मिलने वाली गाड़ी का अनोखा नंबर 9297। जेवलिन थ्रो इवेंट में कौमी एथलीट अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में 92.97 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड कायम किया।
महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। LNG की कीमतों में 3.20% तक का इजाफा कर दिया गया। इजाफा अगस्त के महीने के लिए किया गया। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत 2.97%, सुई साउदर्न के RLNG की कीमत 3.20% इजाफा। सुई साउदर्न के सिस्टम पर LNG की नई कीमत $13.58 फी MMBTU मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG की नई कीमत $14 फी MMBTU कर दी गई। इनकम टैक्स में खरबों रुपए की नॉन रिकवरियां नोटिस के बाद FBI रिकवरियों में नाकाम रहा। 3000 से ज्यादा नोटिस की मयाद गुजरने के बावजूद 80 अरब रुपए की रिकवरी ना हो सकी। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ 1173 टैक्स दहंदगान की आमदनी पर दुरुस्त हिसाब न होने से 104 अरब रुपए इनकम टैक्स का नुकसान हुआ। हुकूमत का आवाम की सहूलत के लिए पासपोर्ट रूल्स में तरमीम करने का फैसला। पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। किसी भी नेशनल बैंक में पासपोर्ट की तमाम कैटेगरीज की फीस जमा कराई जा सकेगी। तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड के तर्ज पर पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। रूल्स में तरमीम की समरी वज़ारत दाखिला ने काबीना को भिजवा दी। काबीना की मंजूरी के बाद रूल्स में तरमीम कर दी जाएंगी। अजहर मुशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। सिक्योरिटीदारों की रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम रिमार्क्स में कहा, तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। सेक्रेटरी दिफा दाखिला IG इस्लामाबाद और DGFI के जाती हैसियत बतलब। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। PTI रहनुमा सनम जावेद की 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत का सनम जावेद को मुतल्लिका अदालत पेश होने का हुक्म। PTI के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास तंजुआ की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। अहमद वकास तंजुआ के अहलिया अपने वकील के हमरा अदालत में पेश। वकील ने कहा कि अहमद वकास को घर से उठाया गया और क्लैशनकोव बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के बाद में इल्म हुआ 2 रोज हब्स बेजा में रखा गया। अदालत ने अहमद वकास तंजुआ की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस 2 मुलजमान के जुडिशल रिमांड में 7 रोज की तोसी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने हनी ट्रैप पर अगवा बराए तावान केस की समाअत की। मरकजी मुलजिम हसन शाह और रफीक और फेकी की शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल ना हो सका। अदालत ने दोनों मुलजिमान की शनाख्त परेड का अमल 19 अगस्त तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमा आमना अरूज ने खलीलुर रहमान को ब्लैकमेल करने का हसन शाह को बताया। हसन शाह ने साथियों के साथ मिलकर खलीलुर रहमान कमल को अगवा किया और 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा भी किया। मानसून बारिशों का एक और तूफानी स्पेल आने को तैयार। आज से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशनगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब बहिरा अरब खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी। इससे इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। बलोचिस्तान, बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर भी बारिश का इम्कान। 15 अगस्त से सिंध के साहिली इलाकों में मतलाबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश भी मुतवक्के। मुल्क भर में मानसून बारिशें। बस्ती मलूक के इलाके खोभले वाला दवा पुल के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। कई एकड़ अकबा सिरिया। डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान एरिया में रूदकोइयों में तोगयानी। सखी सरवर से 32,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरने का इम्कान। मुतासर इलाकों में जिले इंतजामिया, कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और दीगर इदारे हाई अलर्ट। इस दौर में सैलाब से तबाही, आसमानी बिजली गिरने और शदीद बारिशों से कई गाँव तबाह। दरियाए खिजर में बहाव में इजाफा, पानी खेतों में दाखिल हो गया। 400 केनाल से जायद जमीनें पानी की नजर। दरियाए सेन गुडू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। सरकारी इमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड, सियासी बैनर्स और इश्तिहारात लगाने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट, मेयर कराची और दीगर पर बरहम। अदालत का शहर भर से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि 4 हफ्तों में अदालती अहकामात पर अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, DG
KDA और दीगर के खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई की जाएगी। सिंध में एक सिविलियन डिक्टेटर की हुकूमत कायम है। इनके अमल से साबित हो रहा है ये भुट्टो की नहीं, ज़ियाउल हक की बाक़ियात है। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कई महीनों से सिंध हुकूमत की काम पे टांग रहे हैं, वो हमें जलसा नहीं करने देते। तहरीक इंसाफ को इन मौशी दहशतगर्दों से कोई खतरा नहीं। कराची इंतजामिया का PTI को बाग़ जिना में जलसे की इजाजत देने से इनकार। सिक्योरिटी वजूहात के बायस जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर और SSP ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी, 3 हफ्ते के अंदर अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्म जारी। पाकिस्तान सिविलिएशन अथॉरिटी की तकसीम 3 नए महकमे कायम, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया कि रेगुलेटरी शोबाजात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। तीसरा महकमा तैयारों के हादसात की तहकीकात से मुतालिक बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन है। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऑन ड्यूटी शहीद होने वाले एहलकारों के अहलखाना को मुफ्त प्लॉट्स देने का ऐलान। पाक फौज और FC के शहदा के वरसा को भी प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि प्लॉट्स अलॉटमेंट का आगाज मुख्तलिफ सरकारी हाउसिंग स्कीमों में दस्तयाब 500 प्लॉट्स में से किया जाए। शहदा ने हमारे महफूज मुस्तकबिल के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, इनका किसी सूरत बदला नहीं चुकाया जा सकता। जश्न आज़ादी की गवर्नर हाउस सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तैयारियां। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के दरवाजे शहरियों के लिए खोलने का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के शहरियों को शिरकत की दावत। गवर्नर हाउस में रात 10 बजे सकाफती तकरीब और 12 बजे आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। गवर्नर हाउस सिंध में भी रात 12 बजे आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। 7:30 बजे से लाइव परफॉर्मेंसेज होगी। आतिफ असलम परफॉर्म करेंगे। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत करेंगे। यौम आज़ादी में एक रोज बाकी, गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी। हर तरफ सब हिलाली परचमों की बहार। मुल्क भर की अहम सरकारी इमारत को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों, इमारतों पर कौमी परचम आवेजा। मार्केटें और बाजार झंडियों, बैचेज और आरास्ती शाह से सज गए। बाजारों में भी खूब गहमा गहमी। बड़ों के साथ साथ बच्चों का जमे गफीर भी बाजारों में उमड़ आया। किसी को गाड़ी के लिए झंडा चाहिए तो कोई मोटरसाइकिल पर झंडी लगवा रहा, कोई घरों को सजाने के लिए कौमी परचम खरीद रहा तो कोई छोटी झंडियां खरीदने में मसरूफ है। जश्न आज़ादी में ABN न्यूज आपके संग संग आपकी तैयारियां हम दुनिया को दिखाएंगे। सब हिलाली परचम के हमरा तस्वीर बनाकर भेजें और ABN के जरिए सारे जहां को दिखाएं।